नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप अपने लिए 6 कमरा वाला घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप बनवा रहे हो तो आपका टोटल कितना ईंट लग सकता है और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को एक 6 कमरा वाला बनता हुआ घर का पूरा काम को दिखाने वाला हूं, वो भी डायरेक्ट साइट पे ले जाकर, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में आ सके। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए ले चलते हैं आपको साइट, वहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है और टोटल कितना ईंट इसमें अब तक लग चुका है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको हाउस के ब्लॉग का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट साइट पे, देखते हैं किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है और टोटल कितना ईंट अब तक लग चुका है। तो दोस्तों, ये है वो 6 कमरा वाला बनता हुआ घर जिसका पूरा काम के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना ईंट है वो लग चुका है। दोस्तों, अगर आप इस बनते हुए घर के साइज़ के बारे में जान लेते हो तो आपके लिए अपने बनने वाले घर के लिए कितना ईंट लगेगा उसका एनालाइज करना भी काफ़ी आसान हो सकता है। देखिए, इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में तो बनाया जा रहा है। साथ में सामने की तरफ एक 12 फीट बाई 12 फीट का आसपास का साइज़ का पोर्टिको का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है। इसके ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा ईंट है वो लगा हुआ है। छत के ढलाई से पहले तक आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरा जुड़ाई का काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। ये पूरा ब्रिक वर्क बाहर से 10 इंच का है और अंदर से घर के अंदर वाला जो ब्रिक वर्क है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगा है। तो एक बात और आप समझ लीजिए कि जो इस घर के लिए विंडो का काम किया गया है वो सारा विंडो बॉक्स डिजाइन के साथ में बनाया जा रहा है। जैसे कि ये साइड की तरफ आज पहला विंडो और दूसरा विंडो आप देख पा रहे हो, तीनों तरफ से यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम है वो किया गया है। इसी तरीके से इस घर का पूरा विंडो का काम है वो किया गया। ऐसा विंडो बनाते हो तो थोड़ा आपका एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। तो अगर बात कर ले ब्रिक वर्क का, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हो कि छत के ढलाई से पहले तक का जो ब्रिक वर्क किया जाता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। साइड व्यू में आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। हालांकि घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है और टोटल अब तक कितना ईंट लग चुका है। दोस्तों, अब मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो कॉर्नर व्यू है इसको भी दिखा देता हूं और उसके बाद जल्दी से घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम को किया जा रहा है। यहाँ पे सामने की तरफ और साइड की तरफ आप देख भी पा रहे हो कि जो भी घर के लिए विंडो का काम किया गया है वो सारा विंडो बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे बनाया गया है। साइड की तरफ भी आप विंडो देख सकते हो या फिर जो सामने का विंडो है उसको भी आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। घर का जो लुक है उसको बढ़ाने के लिए सामने की तरफ पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए जल्दी से चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया है ब्रिक के द्वारा और उसके साथ साथ कितना टोटल ईंट इस घर को बनाने में अब तक लग चुका है। घर के सामने की तरफ ये 12 फीट बाई 12 फीट के आसपास का पोर्टिको आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस का काम आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मुख्य दरवाज़ा है वो होने वाला है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, यहाँ पे आपको घर के बीचों बीच हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है वो देखने को मिल जाता है। ये देखिए, हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। जो सामने की तरफ आप काम देख पा रहे हो वो किचन के लिए, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन जो ब्रिक वर्क है उस पर भी ध्यान देंगे कि घर के लिए छत से ढलाई से पहले तक का जो ब्रिक वर्क किया जाता है उतना तक यहाँ पे काम इजीली कर लिया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ थोड़ा और आगे जाते हो तो यहाँ पे दूसरा रूम देखने को मिलता है। कॉर्नर पे आपको इस घर के लिए तीसरा रूम देखने को मिलता है। सामने की तरफ आपको इस घर के लिए किचन देखने को मिलता है और उसके साथ साथ चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और कॉर्नर पे आप देखते हो तो इस घर के लिए आपको ये जो रूम है वो चौथा रूम है। उसके जस्ट बगल में आप देखते हो तो इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। इसके जस्ट बगल में आप देख लेते हो तो इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो किया गया है। बहुत सारे लोग ढलाई सिर्फ स्लैब करवाते हुए सीढ़ी के जगह पे जो स्टेप बनाया जाता है वहाँ पे ईंट का काम करवाते हैं, ईंट के साथ सीढ़ी बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ढलाई के साथ में सीढ़ी का काम किया जा रहा है। सरिया वगैरह इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो पूरा स्टेप का यहाँ पे काम किया गया है वो ढलाई के साथ किया गया। अगर जोड़ाई के साथ काम करवाते हो ईंट का जोड़ाई के साथ तो आपका एक्स्ट्रा ईंट है वो लग सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो ब्रिक वर्क करवाते हुए नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टोर बॉक्स आप बनवा सकते हो, स्टोर रूम जैसा जगह आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ ये जो आप रूम देख पा रहे हो ये इस घर के लिए 5वां रूम है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
दोस्तों, चूंकि हम लोग इस बनते हुए घर में टोटल कितना ईंट लगा हुआ है उसके बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि घर का जो फर्श का काम किया जाता है वो पूरा काम अभी बाकी है। आपको पता है कि फर्श के लिए ढलाई का काम किया जाता है, उससे पहले ब्रिक सोलिंग का काम किया जाता है। तो टोटल यहाँ पे ब्रिक सोलिंग का काम अभी बाकी है, सिर्फ मिट्टी का भराई जिसे हम लोग बैक फिलिंग बोलते हैं वहीं तक का काम कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। तो ब्रिक सोलिंग किया जाएगा तो और इसमें एक्स्ट्रा ईंट अभी आने वाला दिन में लग सकता है, चाहे घर हो या फिर पोर्टिको हो। ब्रिक सोलिंग का पूरा काम अभी तक यहाँ पे बाकी है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों, आपको पता है कि घर का जो छत का ऊंचाई होता है वो भी प्रभावित करता है कि आपका घर में टोटल कितना ईंट लगेगा, क्योंकि जितना जोड़ाई करवाते हो आप, जितना ऊंचा करते हो उतना ज़्यादा ईंट लगता है। लिंटल बीम का ऊंचाई यहाँ पे देख सकते हो कि 7 फीट के आसपास तक का रखा गया है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बात कर लीजिए कि घर के फर्श से छत का ऊंचाई क्या होगा, और लिंटल बीम का ऊंचाई तो आपने जान लिया 7 फीट। तो इस घर का जो छत का ऊंचाई होगा, थोड़ा आगे चल के आपको दिखा देता हूँ, समझने में आप लोग को और भी ज़्यादा है वो आसानी होगा। तो ये जो छत का ऊंचाई है ग्राउंड के लेवल से लगभग 10.25 फीट के आसपास में रखा गया है, और लिंटल बीम का हाइट मैंने बताया कि 7 फीट के आसपास में रखा गया। बहुत सारे लोग कम ईंट लगे इसके लिए ऊंचाई को कम रख लेते हैं, तो वैसा आपको नहीं करना। आपको 10 से 10.5 फीट के आसपास तक का ऊंचाई आपको घर का फर्श से लेकर छत तक रखना ही चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस प्यारा सा बनता हुआ घर का काम को अंदर से और बाहर से जान लिया है, देख लिया है। एक बात और आपको बता दूं कि इस घर का जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंची के साथ में रखा गया है। घर का जो अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ में रखा गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट अब तक लग चुका है। तो दोस्तों, आपने बहुत ही आसानी के साथ देखा एक 6 कमरे वाला बनता हुआ घर। मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आप लोग को इस बनते हुए घर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जा सके, और जहाँ पे भी ईंट का प्रयोग किया गया है उसके बारे में बताया जाए, दिखाया जाए, ताकि आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लग जाए कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से करवाना है और टोटल आपका कितना ईंट लग सकता है। अब जानते हैं कि इस 6 कमरा वाला बनता हुआ घर में टोटल कितना ईंट अब तक लग चुका है। दोस्तों, आपने देखा कि छत के ढलाई से पहले तक का जो ब्रिक वर्क किया जाता है, मतलब जो जोड़ाई का काम किया जाता है, वो यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। अब एक रदा भी यहाँ पे जोड़ने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद में छत का ढलाई का काम है वो किया जाएगा। एक बात और गौर कर लेंगे, टोटल ईंट तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो घर का जो फर्श का काम किया गया है वो अभी बाकी है, उसमें भी अच्छा खासा ईंट लगता है। जैसे कि ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर ढलाई के साथ में फर्श का काम किया जाएगा। उसके साथ 2 और जगह है जहाँ पे आपको ईंट की आवश्यकता और ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर घर का छत का आप ढलाई करवाते हो, छत का ढलाई करने के बाद में जो सीढ़ी वाला रूम रहता है उसका काम अभी करना बाकी है। उसके साथ साथ छत के ऊपर जो चारों तरफ से 3 से 3.5 फीट के आसपास तक हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं, जो 4 दीवारी किया जाता है, वो भी काम है वो बाकी है। तो 3 काम में भी और आपका ईंट लग सकता है। पहला घर का फर्श बनाने में, दूसरा घर के छत के ऊपर में जो 4 दीवारी किया जाता है उसमें, और उसके साथ साथ जो घर के छत के ऊपर में जो सीढ़ी वाला रूम बनता है वहाँ पे। मतलब ये 3 काम अभी ईंट से संबंधित है वो बाकी है। अब जान लेते हैं कि आखिर जितना अभी तक आपने काम देखा, मतलब छत के ढलाई तक जो आपने 6 बेडरूम वाला कमरा का जो आपने घर देखा है, छत के ढलाई तक कितना ईंट इसमें अब तक लग सकता है या फिर लगा हुआ है। दोस्तों, इस घर को बनाने में लगभग 24,000 के आसपास में टोटल ईंट है वो मंगाया गया था, जिसमें 22,000 के आसपास तक का ईंट इसमें लग चुका है, और 1,000 ईंट अभी भी इसमें है वो बचा हुआ है। आपको पता है कि घर बनाने के दौरान कुछ ईंट वगैरह है वो टूट जाता है या फिर बेकार हो जाता है, तो उस तरीके से भी कुछ ईंट आपको आगे पीछे वो हो सकता है। तो 24,000 के आसपास तक इसमें ईंट है वो मंगाया गया था, 22,000 तक के आसपास तक का जो ईंट है इसमें लग चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से घर बनवाने वाले हो तो आपको आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि आपका घर का काम को किस तरीके से करवाना है आपको, और टोटल कितना ईंट लग सकता है। एक बात और आप ध्यान लेंगे कि बाहर का जो दीवार था वो 10 इंची के साथ रखा गया था, साथ में जो पार्टीशन वाल है, जो अंदर का दीवार है, उसे 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया था। अगर अंदर का दीवार को भी अगर आप 5 इंची की जगह पर 10 इंची का करवाते हो तो आपको ज़्यादा ईंट है वो लग सकता है। उम्मीद है इस बनते हुए घर का जो काम है उसको देखते हुए, ईंट का जो संख्या है जो मैंने आपको बताया उसको देखते हुए आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग गया होगा। आने वाले दिन में जहाँ पे भी इस घर का जोड़ाई या फिर जो ढलाई का काम किया गया उसको बताते हुए कितना केजी इसमें सरिया लगा है और कितना बोरा इसमें सीमेंट लगा है, इसको लेकर भी बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए आ रहा हूँ, जिससे आप लोग के लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से कराना है और कितना आपका सीमेंट, बालू, गिट्टी के साथ साथ सरिया लग सकता है। तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हाउस के ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।